मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। जरांगे ने कहा कि यह आर पार की लड़ाई है, सरकार हम पर दबाव बना रही है, लेकिन मराठाओं का इतिहास झुकने का नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग सुलगी है। 2018 और 2008 में मराठाओं के आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र जल चुका है। आपको बता दें कि मराठा 16 जातियों का एक समूह है, जिसमें चतुर्थ, कुणबी और माली जाति प्रमुख हैं। मराठा समाज की पहचान एक लड़ाका जाति के रूप में होती है। मराठा समुदाय के योद्धा अपने नाम के पीछे देशमुख, भोंसले, मोरे, शिर्के, जाधव जैसे उपनाम लगाते हैं। मराठाओं का लिखित इतिहास मध्यकालीन भारत में ही मिलता है। मराठा साम्राज्य को जोड़ने का काम छत्रपति शिवाजी ने 1674 में किया था। टीपू सुल्तान से अदावत की वजह से भी इतिहास में मराठा सुर्खियों में रहे हैं। 1674 से 1818 तक मराठा साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ था। वर्तमान में यह समाज महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में इन जातियों का खासा दबदबा है। मराठवाड़ा के भीतर औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और प्रभानी जिला है। मराठा समाज के अधिकांश लोग अब कृषि पर निर्भर हैं। समकालीन महाराष्ट्र में अधिकांश मराठा कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में भी मराठाओं का खास दबदबा है। महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना आखिरी बार 1931 में हुआ था और इसके मुताबिक मराठा समुदाय की आबादी 31% थी। मराठा समुदाय के लोगों का कहना है कि यह संख्या अब बढ़कर 33% को पार कर गया है। अकेले मराठवाड़ा में इस समुदाय की आबादी 60 लाख से ज्यादा है। अंग्रेजी अखबार मिंट के मुताबिक 2018 में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी सेवा में मराठाओं का खास दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कुल 11,10,000 कर्मचारियों में मराठाओं की आबादी 2 लाख है। वहीं सचिवालय में काम कर रहे कुल 4,949 में से 1,144 अधिकारी और कर्मचारी मराठा हैं। महाराष्ट्र पुलिस में भी मराठाओं का दबदबा है। राज्य के कुल 1,83,000 पुलिसकर्मियों में 42,000 पुलिस मराठा समुदाय के हैं। सियासत में भी मराठा काफी ताकतवर माने जाते हैं। राज्य में अब तक 1960 के बाद 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार के एनसीपी में बड़े पदाधिकारी मराठा वर्ग के ही हैं। शिवसेना की भी सियासत मराठी मानुषों पर टिकी है। सिर्फ मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना का कब्जा है। पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मराठा आरक्षण देने की घोषणा की थी। चौहान सरकार ने मराठाओं को 16% और मुसलमानों को 5% देने की व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण कोटा 50% के बैरियर को पार कर गया। चौहान सरकार के फैसले के बाद ओबीसी 19%, मराठा 16%, अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, मुस्लिम 5% और अन्य को 13% आरक्षण मिला। कुल आरक्षण 73% को छू गया। महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार ने इसमें संशोधन किया। फडणवीस सरकार ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने का फैसला तो किया, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण पर रोक लगा दी। यह मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और इसके बाद 2021 में इसे असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जिसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इस साल के अगस्त में फिर से मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि यह मुद्दा अगर तूल पकड़ता है तो वर्तमान में एनडीए सरकार, खासकर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। 2021 में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आरक्षण नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि मराठा शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में भी राज्य के महाधिवक्ता ने यह सवाल उठाया। महाधिवक्ता का कहना था कि यह कैसे साबित होगा कि मराठा पिछड़ा हुआ है। महाधिवक्ता के इस सवाल पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली। जानकारों का कहना है कि बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट के सरकार नए सिरे से आरक्षण नहीं दे सकती है। सरकार अगर आरक्षण देती है तो इसके लिए उसे पहले मराठाओं के सोशल और इकोनॉमी का
आकलन करना पड़ेगा। यह काम जाति आधारित गणना के बिना संभव नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार पहले से ही जाति आधारित जनगणना का विरोध कर चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्र में यह कराया जाए, इसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे के निशाने पर हैं। मनोज लगातार फडणवीस पर हमला बोल रहे हैं और अपने लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मराठा आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मराठा आंदोलन को लेकर फडणवीस के बारे में यह कहा जा रहा है कि फडणवीस इसे अब तक रोकने में भी असफल हुए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है और ऐसे में मराठा आंदोलन की आग और सुलगती है तो फडणवीस ही रडार पर आएंगे। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में मराठा आरक्षण की तरह ही पटेल आरक्षण की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। 2015 में इस आंदोलन ने बीजेपी की सरकार की मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। आंदोलन की वजह से बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा था। हालांकि धीरे धीरे आंदोलन की आग शांत हो गई है। महाराष्ट्र में अगर मराठा आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो पाटीदार आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पटेल आंदोलन बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को पटेल आंदोलन की वजह से ही काफी कम सीटें मिली थीं।